बेटियां पढ़ेंगी और क्या बेटियां बढ़ेंगी। एक माँ को बच्चा होने से पहले से क्यों सोचना पड़ रहा है कि बेटी ना हो। गुंडा राज, राम राज की बात करने वाले जो रावण राज उत्तर प्रदेश में फैलाया हुआ है। बाप चले गए पुलिस कस्टडी में, चाची चली गई, मौसी चली, और सबसे बड़ी बात है वकील खतरे में। जो ढोंग मोदी सरकार रच रही है, इस देश की जनता और इस देश की बेटियां ये जान चुकी हैं। क्या ये छोटी घटना थी? क्या साक्षी महाराज ने जीत का श्रेय ही एक रेपिस्ट को दे दिया? बीजेपी की सरकार के राज में जो हालत अब है, मुझे नहीं लगता पहले कभी थी। बीजेपी तो एक तरह से बलात्कारी पार्टी हो गई है। तो ये बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा जो है ना, ये बीजेपी से बेटी बचाओ का नारा है, ये दूसरों से नहीं है, क्योंकि इनसे ही ज्यादा डर है। जो आजकल की बच्चियां हौसला करके बाहर आ रही थी और अपनी कंप्लेंट लिखा रही थी, आज उनका हौसला तोड़ने के लिए कोशिश हो रही है, डराने की कोशिश हो। साक्षी महाराज वहाँ जाके उसको थैंक यू बोल के आ रहा है। क्या उसने कोई वहाँ से 6 गोल्ड लेके आया था? हिमा दास को दो ना थैंक यू दो, जो गोल्ड लेके ये देश का नाम रोशन किया है। इसको क्या जेल में जाके तुम थैंक यू बोल के आते हो? तुम एक बलात्कारी को तुम हौसला दे के आ रहे हो, जिससे आने वाली बच्चियां जो हौसला कर रही है उसका हौसला टूट जाए, फिर आगे से ये आवाज नहीं उठाई। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का क्या नारा हुआ? ये तो एक जुमला है। ये तो वो बात होगी कि नई वाली दुल्हन आती है ना, जो आटा तो रोटी तो कम बेलती है, चूड़ियां ज्यादा बजाती है, मोहल्ले वाले जाते हैं काम करते, ये वही कहानी है। ये काम कुछ नहीं करने, हल्ला गुल्ला ज्यादा करते हैं। बीजेपी सरकार में जो हालत और खराब हुई है, बद से बदतर हुई है। बिल्कुल हुई है, इसमें कोई रोला नहीं है। आज डर का माहौल हो रहा है, हर जगह डर का माहौल है। चाहे माइनॉरिटी में चले जाओ, चाहे दलित एरिया में चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, आज हर जगह डर का माहौल है। बच्चे तो डर के मारे घर से बाहर भी नहीं जाते शाम को टाइम। ये जब पूरा जो मामला है, जब विधायक जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तब जो है पूरी सरकार के पसीने छूट गए थे। तो अब आप किस तरह से देखते हैं? अब ये हम तो ये कल का जो वाकया हुआ है, एक काम रह गया, कैंडल मार्च जलाओ, कैंडल मार्च जलाओ, प्रोटेस्ट करो, कैंडल मार्च जलाओ, प्रोटेस्ट करो, और कुछ नहीं रह गया। अरे हद होती है। बलात्कार करने के लिए कोई उम्र तय नहीं है, बच्चा 2 दिन का हो या 2 साल का, 10 साल का, 20 साल, बस बलात्कार करना हो। बीजेपी की सरकार के राज में जो हालत अब है, मुझे नहीं लगता पहले कभी थी। इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और अभी एक्शन लेना चाहिए। अपराधियों को सजा नहीं, फांसी में चढ़ा दो। आखिर कब तक करेंगे प्रोटेस्ट? कब तक कैंडल मार्च जलाएंगे? है कोई समय? कोई समय नहीं है। समझ में नहीं आता कि हम यहाँ खड़े क्यों हैं और बोल किसको रहे हैं और हमारी सुनने वाला कौन है। बाबूजी, आप एक बात बताइए, आज यहाँ पर पहुँचे हैं, आपने काफी सरकारें देखी है, इस सरकार में जो हालत है उसको कैसे देखते हैं? देश में वो माहौल कभी नहीं आया जो आज है। और सबसे बड़ी बात यह है जो आज हो रहा है, आज जो अधिकतर बलात्कार हो रहे हैं वो बीजेपी द्वारा हो रहे हैं। जितने भी बलात्कार में नेता हैं वो बीजेपी वाले हैं। बीजेपी तो एक तरह से बलात्कारी पार्टी हो गई है। गुनाहगार भी सरकार वाले, बचाने वाले भी सरकार वाले, वो क्यों नहीं चक्रव्यूह रख सकते? कोई मजाक है क्या? जेल में वो भी बीजेपी वाले जिन्होंने गुनाह किया, जो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं भाई साहब? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सवाल का दायरा थोड़ा सरकार से बढ़ा दीजिए, एग्जीक्यूटिव से लेजिस्लेचर तक लेकर जाइए। और जब एडीआर की रिपोर्ट इस देश में निकल करके कहती है कि इस देश की रिकॉग्नाइज्ड पार्टी 327 ऐसे लोगों को टिकट दे देती है, मैं सब पार्टियों की बात कर रहा हूँ, जिसमें जिनके खिलाफ महिलाओं के क्राइम के मुकदमे चल रहे हैं, तो किससे आप कानून की गुंजाइश करेंगे? सवाल खड़ा हो रहा है। एक पार्टी ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा टिकट दिया जाता है। बिल्कुल 47 टिकट बीजेपी से निकलते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल और भी है, बीएसपी की चीफ जब खुद महिला है तब वो 27 टिकट ऐसे लोगों को दे देती, तो आप किससे कानून की गुंजाइश करेंगे? क्या आप संसद की चौखट पर कानून की गुंजाइश कर सकते हैं जब वहां लोग ऑलरेडी ऐसे बैठे हैं जो चुनाव होने के बाद एक रेपिस्ट से जाकर के जेल में मिलते हैं? क्या ये छोटी घटना थी? क्या साक्षी महाराज ने जीत का श्रेय ही एक रेपिस्ट को दे दिया? तो ऐसे दौर में हमें सोचना होगा कि हमने जिनको चुना है, क्या वाकई उनके बारे में हमें जानकारी थी क्या? तो ये सवाल मात्र सरकार से बढ़ा करके मुझे लगता है लेजिस्लेचर लेवल पर चर्चा कीजिए कि हालात सुधरेंगे कैसे। सवाल ये भी है कि जो न्याय की जो बात की जा रही है कि भाई लड़की की जान को खतरा है, न्याय की तो बात में, उसको पहले तो जान बचे, सबसे बड़ा मुद्दा मैं इसको भी एक थोड़े से बड़े, आप देखिए 2017 में जून में उस बच्ची ने कह दिया कि मैं नौकरी मांगने के लिए विधायक के घर गई और मेरे साथ रेप हुआ। 3 दिन के लिए बच्ची गायब हो जाती है। उसके बाद 1 साल बाद जब मां ने गुहार लगाई कि केस की सुनवाई कीजिए, परिवार कोर्ट में पहुंचा तो पिता के साथ मारपीट होती है। मारपीट करने वाला कौन है? विधायक का भाई है। लेकिन जेल में कौन जाता है? पीड़िता का बाप जाता है। और आज उस बेटी की जान को खतरा है। आप समझिए कि उस ट्रक का नंबर तक मिटा था। क्या कानून की उत्तर प्रदेश की सड़कों पे बिन नंबर के ट्रक दौड़ने लगे हैं क्या? या एनकाउंटर के आंकड़े आप इस देश को देते रहेंगे, उनको पेश करते रहेंगे, कहेंगे कानून अच्छा है, और बिन नंबर के
जो है हर संभव मदद का ऐलान किया है, तो आप किस तरह से देखते हैं? इस केस में मदद नहीं चाहिए। मुद्दा भावनाओं का है, मुद्दा जान का है, मुद्दा सम्मान का है, मुद्दा आत्मसम्मान का है। क्या पैसों में आप सम्मान को खरीदना चाहते हैं? क्या इस राजनीति का दस्तूर हो चला है? किसी की जान जाएगी तब हम सम्मान दे देंगे 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया। उस बच्ची के जो परिजन चले गए, बाप चले गए पुलिस कस्टडी में, चाची चली गई, मौसी चली, और सबसे बड़ी बात है वकील खतरे में है। बिल्कुल इस चीजें के पीछे संयोजित है, प्री प्लान्ड चीजें हैं कि वकील को नहीं रखा जाए क्योंकि उसको केस की जानकारी है। और सबसे बड़ी बात कि वो एमएलए आज भी पार्टी में बने हुए हैं। किनसे आप कानून की गुंजाइश, किनसे इंसाफ मांग रहे हैं जो एक एमएलए को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं? ये सवाल उठना चाहिए। मैम, आज यहाँ पर आप पहुंचे हैं तो किस तरह से देखते हैं न्याय की जो गुहार लगाने के लिए आए हैं? बड़ा मुद्दा तो है कि जान बचे पहले तो। सर, न्याय के लिए हम पहले भी खड़े थे, निर्भया के साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं, लेकिन शर्म की बात यह है कि हम जहाँ हैं वहीं खड़े हैं। इसमें कुछ नहीं किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं प्रियंका चोपड़ा की शादी की बधाई देने के लिए, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। क्यों नहीं एक्शन लेती? जो इसमें मिली भगत है, जो शेखर से मिलने के लिए गए हैं, इनको क्यों सस्पेंड नहीं करती सरकार? तो स्थिति वैसी की वैसी है। जब तक इस पर स्ट्रिक्ट कोई लॉ नहीं लाया जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। आरटीआई के लिए इन्होंने ये लगे हुए करें। आज 10 साल की बच्ची भी घर से निकलती है तो उसके पीछे देखना पड़ता है, फोन देखकर भेजना पड़ता है कि लोकेशन ऑन रखना बच्चा तू, ताकि हम उसे देख से कहाँ है कहाँ नहीं है। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है हमें? आपको क्या लग रहा है कितना बदलाव आया है पिछले 5-7 सालों में? सर, कुछ बदलाव नहीं आया, कुछ भी नहीं है। भगवा करण, हाँ एक बात है कि बेटियां सुरक्षित नहीं है, गाय सुरक्षित हो गई है। 1 महीने पहले मेरे गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ रात के 1:30 बजे। कुछ लोग दौड़ के आए, गाय को कुछ नहीं हुआ, सडनली गाय आ गई। उसमें आप मानेंगे नहीं क्या स्थिति रही थी मेरी। तो स्थिति, गाय सुरक्षित हो गई है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। मेरी फ्रेंड कह रही है कि मैं को जिसकी न्यूली मैरिड है, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी हो। क्यों असुरक्षित है वो? इसलिए तो इस भावना से एक माँ को बच्चा होने से पहले ऐसा क्यों सोचना पड़ रहा है कि बेटी ना हो? कहाँ सुरक्षा की भावना? मन की बात हो रही है, काम की बात कब की जाएगी? हम उस काम की बात का इंतजार कर रहे हैं जो सभी के लिए कामयाब हो। जो एक्सीडेंट जो हुआ है आप कैसे मानते हैं? कोइंसिडेंस है या फिर किस तरह से? देखिए, ये है बड़ा कोइंसिडेंटली मेरा मुंह बंद कर दिया गया है ना? बिल्कुल कोइंसिडेंस है ना? लग रहा है ना बिल्कुल कोइंसिडेंस। लेकिन सर, ये मुंह नहीं बंद कर पाएंगे। ये भारत की जनता है। ये चाहे कानून पास कर करके किसी को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर दें, चाहे कानून पास कर करके आरटीआई से अपने सारे काले करतूत जो हैं वो छुपा लें, चाहे ये लोग इस तरह का माहौल क्रिएट कर दें कि जहां न सिर्फ बच्ची के साथ बलात्कार भी किया जाएगा, एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार भी किया जाएगा, फिर उसके पिताजी को पुलिस स्टेशन के अंदर लेकर के उसको मारा भी जाएगा और अगले सुबह को उसका शव भेजा जाएगा, और उसके 1 साल बाद तक ये भी किया जाएगा कि एक ट्रक लेकर के उसको, उसकी सारे परिवार को भी खत्म किया। और यही तो ये लोग चाहते हैं कि हम डर जाएं, लेकिन ये जानते नहीं कि भारत के लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं। हम डरेंगे नहीं। ये लड़की अकेली नहीं है, ये हमारी बहन है, ये हम सब की बहन है, ये हम सब की बेटी है। और अगर ये किसी बहन बेटी के ऊपर इस तरीके से आंच उठाएंगे तो हम सारे के सारे सड़क पे उतरे। भाजपा की नैतिकता ये है कि अगर हमारा विधायक या सांसद अपराधी भी होगा, बलात्कारी भी होगा, तब भी हम उसको अपनी पार्टी से नहीं निकालेंगे, उसे हटाएंगे नहीं और हम उसे बनाए रखेंगे। हम अपनी पूरी दबंगई दिखाएंगे, हम अपनी पूरी गुंडाई दिखाएंगे, लेकिन हम उस सरकार को हटाएंगे नहीं। हम उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, चाहे हमें कोई भी कानून, कोई भी लॉ, कुछ भी हमें ताक पर रखना पड़े, हम कुछ भी करेंगे, लेकिन जो हमारा मन चाहेगा हम वो करेंगे, क्योंकि संता ने हमें पावर दे दी है। 2-3 दिन तक कोई मुद्दा रहता है, इसके बाद आप लोग भी दिखाना बंद कर देते हैं। ये आप लोगों की गलती है सर, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा। और कुछ न्यूज चैनल वाले ऐसे जो उनके सपोर्ट में ही रहते हैं बराबर, और जो उनके सपोर्ट में नहीं रहते उनको वो अलग कर देते हैं। ये बात आपको भी पता है, इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा सर, प्लीज कम से कम जब तक इसे न्याय नहीं मिल जाए आप इसको दिखाते रहे बराबर। कल जैसे घटना हुई है उसके बावजूद जैसे आज टीवी पर पूरा देखे हम लोग। मैम, आप एक बात बताइए, योगी सरकार जो कहती है कि जो गुंडे हैं वो जेल के अंदर हो गए जब हमारी सरकार बनी, अभी बीजेपी सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री है, तो आप किस तरह से देखते हैं कि जो बेटी है वो सुरक्षित नहीं है? 2 साल से जो पूरा मामला सामने है, पूरा जो परिवार है वो तबाह हो चुका है, बाप जो है वो मर चुके हैं, उनकी जो चाची है और जो मौसी है, और अंकल जो है वो जेल में है, तो आप किस तरह से? देखिए, मोदी जी जब सरकार में आए थे तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे थे, लेकिन हम जम्मू कश्मीर में आसिफा की बात करें, चाहे ये उन्नाव केस की बात करें, कहीं पर भी बेटी सुरक्षित
नहीं है। इनके खुद के विधायक और सांसदों पर रेप और बलात्कार के आरोप हैं। मैं तो दाद दूंगी उस बेटी की हिम्मत का कि जिसके पिता को कस्टडी में मरवा दिया गया, उसके बाद उसके पूरे परिवार को और उसकी हत्या करने की कोशिश करी। तो ये जो ढोंग मोदी सरकार रच रही है, इस देश की जनता और इस देश की बेटियां ये जान चुकी हैं। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ये जो गुंडा राज, राम राज की बात करने वाले जो रावण राज उत्तर प्रदेश में फैलाया हुआ है, मुझे लगता है कि देश की जनता ये देख रही है और बेटियां इसका जवाब जरूर देंगी। और बताइए एक मिनट, जो बीजेपी सरकार जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ताकि जो सेक्स रेशो है वो इक्वल हो सके, लेकिन अभी मैं बात कर रहा था, एक महिला वो कह रही थी कि जो बेटी को जन्म देने से डर रहे हैं, इस तरह की जो घटनाएं जो सामने आ रही हैं। जी जी, देखिए बिल्कुल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक जुमला है और मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ इस पे धोखा किया है, योगी जी ने धोखा किया है। आप अगर बेटियों को आज देखिए, कन्या भ्रूण हत्या अभी भी हो रही है, दहेज के नाम पे प्रताड़ना आज भी हो रही है, बलात्कार आज भी हो रहे हैं। हम लोग आसिफा की बात कर रहे थे तो कई पुलिस वाले उसमें इन्वॉल्व थे। तो जब रक्षक ही भक्षक मोदी सरकार में बनते आ रहे हैं तो क्या बेटियां पढ़ेंगी और क्या बेटियां बढ़ेंगी? बिल्कुल। तो जो यहाँ पर आपने देखा है तमाम जो है यहाँ पर जो महिलाएं पहुंची है, बच्चे पहुंचे, हर उम्र के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि जो पीड़िता है उसको न्याय मिल सके। जो 2 साल के अंदर जिस तरीके से जो पूरा जो परिवार है वो बर्बाद हुआ है, उसको लेकर यहाँ पर गुस्सा है। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। अरुण कुमार, टाइम्स एक्सप्रेस, दिल्ली।